However, अब मैं किसी आम व्यक्ति की तरह नहीं, मुझे समय को कंट्रोल करने की ताकत मिली है, जिसके हेल्प से मैं एक पर्सन से टाइम को बाय कर दूसरे पर्सन को सेल कर सकता हूँ। अब मैं एक टाइम वेंडर हूँ। अब मैं लोगों से समय खरीद सकता हूँ और उसे अच्छी कीमतों पर बेच सकता हूँ किसी ज़रूरतमंद को। अब देखने की बात यह है कि वो पहला कौन लकी पर्सन होगा जो मेरा फर्स्ट कस्टमर बनेगा। इसके बाद जो मेन कैरेक्टर होता है वो एक बेंच के नीचे बैठा दिखाई दिया जाता है, जिसके हाथ में एक ब्लैक ब्रीफकेस भी होता है। मैंने अपने पहले कस्टमर को पे करने के लिए अपनी सारी सेविंग इस ब्रीफकेस में मैंने डाल दी। मेन कैरेक्टर अपनी पावर को यूज़ करते हुए लोगों की लाइफ स्पैन को देख रहा होता है। होपफुली उसे कोई परफेक्ट कस्टमर मिल जाए। माना कि मैं किसी से भी समय खरीद कर बेच सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि लोगों के पास थोड़ा और अच्छा लंबा समय हो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देता है, किंजन तुम्हारे आईफोन के लिए मेरे पास पैसे जल्द ही आने वाले हैं। देखता है कि एक व्यक्ति टेडी बियर के कॉस्ट्यूम में किसी से बात कर रहा होता है। चिंता मत करो, मुझे कुछ पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर कुछ बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला हूँ। ओए आलस मत करो, अभी भी तुम्हें बहुत सारे पर्चे बेचने हैं। अब मुझे कॉल कट करना पड़ेगा, वापस से वर्क पे जाना है। बाय, मेरे इंतजार करना। वर्किंग यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नेम जिंगबो, एज 21, लाइफ स्पैन 65 PM, 126 days, 13 hour, 49 minute and 17 second। नोटिफिकेशन उसके सर के ऊपर पॉपअप होता है। मेरा पहला कस्टमर। उसके बाद दिखाया जाता है कि कॉस्ट्यूम वाले बंदे को पैसे मिल रहे हैं। उसका मालिक कह रहा होता है कि काम में लापरवाही करने पर तुम्हारी सैलरी डिडक्ट करनी चाहिए, बट ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि तुम अपने काम को लेकर काफ़ी ऑनेस्ट हो। पैसे मिल जाने के बाद वह कॉस्ट्यूम वाला लड़का जाते हुए व्यक्ति को शुक्रिया अदा कर रहा होता है। थैंक यू सर फॉर योर जेनोसिटी, टेक केयर। जेनोसिटी मतलब उदारता। कॉस्ट्यूम वाला लड़का, हाँ मैं अभी भी बहुत दूर हूँ, मुझे कड़ी मेहनत करना होगा। वह खुशी में झूमते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है, मैं उसे वो फ़ोन हर हाल में दिला दूंगा, मैं कल भी बहुत मेहनत करूंगा। सीन शिफ्ट होता है और एक मार्केट में दिखाया जाता है, जहाँ पे मार्केट की चहकों से आवाज़ आ रहा होता है, अरे क्या मुझे सबसे सस्ता तला हुआ नूडल्स मिल सकता है? कुल यहाँ आइए। I'm exhausted. You are speed up time 100 गुना तेज। जैसे ही टाइम मैनिपुलेटर ये ऐसे बोलता है, कल से सब कुछ जैसे था वो वैसे ही रुक जाता है। जो व्यक्ति खा रहा था मुंह खोलकर, तो मुंह खुला ही रह जाता है। हवे में चिकन फेंका गया होता है, वो चिकन भी हवे में ही रह जाता है। ये क्या हुआ? आसपास की स्थिति को देखकर वह कहता है, तुमने किया ये? Who are you? घबराओ मत, मैंने बस समय को थोड़ा तेज कर दिया है और मैंने अपने लिए एक डिफरेंट टाइम स्पेस बनाया है जहाँ पे हम बात कर सके। हमारे लिए टाइम बिल्कुल स्लो हो गया है, ऐसा कि जैसे मानो कि टाइम समय रुक ही गया हो। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तुम मुझे टाइम वेंडर के नाम से बुला सकते हो। क्या मैंने तो कभी ऐसी चीज़ के बारे में नहीं सोचा। क्या तुम पागल हो? अपना हीरो एक तीखी अंदाज में देखने के बाद कहता है, मिस्टर सिंह आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कई सालों से दुनिया में घूम रहा हूँ और लोगों से समय खरीद कर और ज़रूरतमंद लोगों को बेच देता हूँ। आफ्टर ऑल आई एम जस्ट अ टाइम वेंडर। तुम मेरा सरनेम कैसे जानते हो? और इस वैग में ही वापस से उस बंदे की जो लाइफ स्पैन है उसे पॉपअप करता है। क्या यह ऐसा लगता है कि तुम 80 साल जियोगे? काफ़ी लकी हो सन। क्या आप मुझे अपना समय देना चाहेंगे? समय? क्या इसे बेचा जा सकता है? आखिर कितने में? फिर होना क्या था, हीरो बहुत ही स्टाइलिश वे में अपना सूटकेस को खोलकर टेबल पे रखता है, जिसमें कई नोट के बंडल थे। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप 1 ईयर में कितना इनकम जनरेट करते हैं, लेकिन तुम तो एक स्टूडेंट हो। मैं 3000 तुम्हारे 1 साल का दाम लगाता हूँ। वह अपने मन में सोच रहा होता है कि 3000, क्या यह एक एवरेज इंसान अपनी ज़िंदगी में भी 3000 येन कमा पाता है? घोट कर बड़ी आंखें कर सोच रहा होता है, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी है। अगर मेरा मौत समय से पहले हो जाए तो क्या ये मेरे लिए नुकसानदायक नहीं होगा? तो बड़े ही स्टाइल में हवा में से ही एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर निकालता है और बोलता है, यदि आप इसे बेचने के लिए सहमत हो, साइन योर नेम। कुछ देर की चुप्पी के बाद वह डिसाइड करता है कि वह अपना समय बेचेगा।